धरती आकाश सब जगह वाद्य बजने लगे, लोग न्यौछावरी लुटाने लगे, सखियां नृत्य करने लगी, लोग मंगल गाने लगे, देवता ब्राह्मण देवता जय जयकार करने लगे, ब्राह्मण लोग वेद की ऋचा पाठ करने लगे। अभी आनंद महोत्सव चल ही रहा था, तब तक परशुराम जी पहुंच गए। परशुराम जी क्यों आ गए? धनुष के टूटने की आवाज 3 लोक 14 भुवन तक गई थी। परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तपस्या में थे, आवाज पहुंची, समझ गए कि शिव जी का पिनाक टूट गया है। ऐ मरे आवेश में आए, किसने तोड़ा, किसने तोड़ा? आए हैं सारे राजा, प्रणाम करने लगे परशुराम जी को। जनक जी से पहले विश्वामित्र जी मिले, राम लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को प्रणाम किया। परशुराम जी ने जनक जी से पूछा, जनक तुम्हारी सभा में इतने राजा क्यों आ गए हैं? उस समय एक नियम था, धरती पर किसी को भी क्षत्रिय सम्मेलन कराना हो तो पहले परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी। जब तक परशुराम जी अनुमति नहीं देते थे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं इशू करते थे, तब तक क्षत्रिय सम्मेलन नहीं होता था। आज दीप दीप के राजा आए हैं, परशुराम जी को पता ही नहीं है। प्रश्न किया, जनक तुम्हारी सभा में इतने राजा क्यों एकत्रित हुए हैं आज? जनक जी ने सब बताया। महाराज, मेरी बिटिया का स्वयंवर था, शिव का पिनाक केंद्र में था और ये सारे राजा उसी स्वयंवर में भाग लेने आए हैं। इतना जनक जी ने बताया, तब तक शिव के टूटे हुए पिनाक के खंड पर दृष्टि चली गई। ऐसा लगा मानो किसी ने अग्नि के भीतर घी डाल दिया हो। क्रोध भभक गया, बोले, हे जड़ जनक, निकाल कर बाहर करो, किसने तोड़ा है? नहीं तो जहां तक तुम्हारी राजसत्ता आती है, मैं वहां तक की धरती को पलट दूंगा। निकाल करके बाहर करो, किसने तोड़ा है? अब जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, जितने राजा प्रयास किए थे, जिनसे धनुष हिला तक नहीं था, वो अपने बगल वाले राजा से, तुम क्या समझते थे हम तोड़ नहीं सकते थे? हमारे में बल नहीं था, हम जानते थे कि टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है, इसलिए हम गए, चुपचाप नाटक करके चले आए और अपने मन में अपने भगवान से बोले, जय हो प्रभु, बचा लिया, हमसे नहीं तुड़वाया। हमसे टूटता तो ये बाबा छोड़ते नहीं आज। परशुराम जी एकदम आवेश में, निकाल कर बाहर करो, किसने तोड़ा है? सारे लोग कांपने लगे। राम जी स्वयं सामने आए, प्रणाम करके बोले, प्रभु, इस पिनाक को तोड़ने वाला प्रभु अवश्य कोई आपका दास होगा, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए? परशुराम जी बोले, राम, सेवक वो होता है जो सेवा करता है। जिसने शिव के पिनाक को तोड़ा है वो सेवक नहीं है मेरा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जितने राजा हैं सबको मारूंगा आज मैं। नत मारे जय है सब राजा, सब राजा। लक्ष्मण जी देखे कि बाबा जी तो एकदम ठंडा होना जानते नहीं है, आग बबूला है। अब मेरे भैया आग बबूला होना नहीं जानते हैं, ये मैचिंग नहीं हो रही है। लक्ष्मण जी सामने आ गए, आके प्रणाम करके बोले, बाबा जी, धनुष के टूटने पर ना पाए हैं, लेकिन बचपन में तो हमने बहुत धनु ही तोड़ी थी, आज तक कभी किसी धनु ही के टूटने पर आप आए नहीं, इसी धनुष पर इतना प्रेम क्यों है आपका? परशुराम जी बोले, रे रे नृप बालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। तू शिव के पिनाक की तुलना धनु ही से करता है, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। लक्ष्मण जी बोले, धनु ही हो चाहे धनुआ हो, दोनों का काम बाण चलाना है। और आप क्या बोल रहे, किसने तोड़ा? किसी ने तोड़ा ओड़ा नहीं है, छुअत टूट रघुपति ही न
भैया का दोष नहीं है, भैया ने छुआ टूट गया, पूरा ना था, भीतर भीतर खोखला था, छुए टूट गया, हम क्यों बोले हमने तोड़ा है। परशुराम जी बोले ये फरसा देख रहा है, फरसा दिखाई दे रहा है, 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं और बालक जान के तुझे नहीं मार रहा हूं मैं। लक्ष्मण जी बोले पहली बार कोई वीर मिला है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। सबकी प्रशंसा तो दुनिया करती है, ये बाबा जी अपनी प्रशंसा अपने मुख से। लक्ष्मण जी बोले बाबा जी बात बात में फरसा मत दिखाइए, हम कोई हाथ की कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो हाथ हथेली देख के डर जाएंगे। अरे पुराना था, टूट गया, सामने पड़ा है, किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। अब रही बात युद्ध की, आप कितना भी ललकारिएगा हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? हमारे वंश में ब्राह्मण पर और गौ पर प्रहार नहीं किया जाता है। आप ब्राह्मण हैं, यदि युद्ध करूंगा आपको मार दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। युद्ध में आपसे परास्त हो गया तो क्षत्रिय होकर पराजित होना मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा, इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं, हम युद्ध करेंगे आपसे। परशुराम जी बोले राम से, राम तुम्हारा भाई जितना गोरा है भीतर का उतना काला है, ये केवल ऊपर से गोरा है, भीतर का बहुत काला है ये। राम जी बोले प्रभु बुद्धिमान लोग, बड़े लोग बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते। परशुराम जी बोले बच्चा है, बच्चे जैसी बात कर रहा है। परशुराम जी जब गुस्से में आते हैं तो राम जी उनको ठंडा करते हैं, तब तक लक्ष्मण जी फिर फुलझड़ी छोड़ देते हैं कोई ना कोई, फिर आग बबूला। परशुराम जी बोले मुझे तो समझ में आ रहा है कि तुम दोनों भाई मिलकर सब कर रहे हो, तुम मीठा बोलते हो ये कड़वा बोलता है, और तुम बुलवा रहे हो इसे। राम जी बोले अपराध ये कर रहा है और क्रोध मेरे पे कर रहे हैं, है? यह एक सूत्र राम जी ने दिया, गुनाह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायु ते बड़ दोसु। अपराध लक्ष्मण कर रहा है और मेरे पे क्रोध कर रहे हैं, क्योंकि मैं सीधा हूं ना। जीवन में कभी कभी अधिक सीधा होना भी दुर्गुण हो जाता है। सीधा होना चाहिए, लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग आपके सीधापन का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दें। थोड़ा भय बना रहना चाहिए। राम जी ने कहा मुनिवर पुराना था, टूट गया, और आप हमसे युद्ध की बात करते हैं तो मैं स्वभाव बता रहा हूं, रघुवंशी हूं। हम रघुवंशी युद्ध में काल को भी अपना पीठ नहीं दिखाते, हम काल से भी युद्ध करते हैं, लेकिन हम आपसे लड़ेंगे नहीं। आप ब्राह्मण हैं, हम जानते हैं जो ब्राह्मण के चरणों में श्रद्धा रखता है वो पूरे संसार में निर्भय बन के रहता है। परशुराम जी सुने ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, भगवान छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता, पता कैसे चलेगा? तो परशुराम जी के पास भगवान श्री हरि का धनुष था अजगौ। जिसका धनुष होता है वही उसकी डोरी चढ़ा सकता है, डोरी प्रत्यंचा। परशुराम जी ने कहा राम ये भगवान श्री हरि का धनुष है, खींची और मेरा संदेह समाप्त करिए आप। जैसे धनुष दिया, बाबा कहते हैं देता चाप आपू ही चढ़ गया, देत चाप आपू ही चढ़ गया। परशुराम मन विस्मय भय, परशुराम मन विस्मय भय, परशुराम मन विस्मय भय। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, भगवान ने पकड़ा, उसकी प्रत्यंचा अपने आप चढ़ गई धनुष पर। परशुराम जी देखे, मन में विस्मय भया और 9 बार राम जी के नाम का जय जयकार करके परशुराम जी वन में तप करने चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा महाराज
टूटत ही धनु भयऊ, विवाहु धनुष टूटने के साथ ही विवाह संपन्न हो गया। परंतु अपनी वंश परंपरा के अनुसार विवाह पूर्ण कराने के लिए आप दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज दशरथ बारात लावें और आप धूमधाम से विवाह करें। जैसे विश्वामित्र जी ने बात कही, जनक जी महाराज ने दूतों को अयोध्या भेजा है। मिथिला के दूत पत्र लेकर अयोध्या दशरथ जी के पास पहुंचे, पत्र दिया। महाराज पत्र लेकर पहुंचे कहाँ? गुरु जी के पास। गुरुदेव ने आनंद मनाया और बारात के प्रस्थान का मुहूर्त निकाल दिया। विवाह का मुहूर्त नहीं निकला है, किस दिन विवाह होना है यह मुहूर्त नहीं निकला, बारात के जाने का मुहूर्त निकला। मुहूर्त निकाला है, बारात सजी है, सारे लोग अपनी तैयारी करने लगे। आपको बतावें, एक एक आदमी के पास 10-10 सूटकेस है। आज जैसी बारात नहीं गई थी। आज तो लोग जाते हैं, ना दूल्हा से मतलब ना दुल्हन से मतलब, गए कहाँ है वो, क्या भोजन, टूट पड़ते हैं भोजन पर, न विधि से मतलब न रस्म से मतलब, सीधे भोजन दिखाओ। राम जी के बारात में जितने लोग गए थे 10-10 सूटकेस कपड़ा ले गए थे। क्यों? कितने दिन रहना है किसी को मालूम नहीं है वहां। बारात सज के तैयार भई, सुंदर रथ पर गुरुदेव भगवान को बिठाया महाराज ने, बगल के रथ पे अपने बैठे हैं। दोनों को साथ में देखकर लगता है मानो देवगुरु बृहस्पति के साथ देवराज इंद्र आकर खड़े हो गए हो। क्या दिव्य बारात सजी। बारात के मार्ग में सारे सगुण आके खड़े हैं। सगुण समझते हैं क्या कहते हैं यहां पर? मुहूर्त, शुभ संकेत, उनको क्या कहते हैं यहां पर? सगुण कहते हैं। जैसे आप घर से निकलिए किसी काम के लिए और गौ मैया बछड़े को दूध पिलाती दिखाई पड़ जाए, ये मंगल दर्शन है। आप घर से बाहर निकलिए और मछली दिखाई पड़ जाए, ये मंगल दर्शन है। ये शुभ मुहूर्त है, शुभ संकेत है। जितने सगुण थे वो सारे मार्ग में आके खड़े हो गए। ये क्यों? मंगल मनाने के लिए नहीं, अपने आप को धन्य करने के लिए। आगे कहेंगे कि राम जी की बारात निकली थी तो हम ही वहां सगुण बन के खड़े थे, अपने आप को धन्य करने के लिए सारे खड़े हो गए वहां पर। बारात सजी है, चली, और बारात चली तो अयोध्या के साधु महात्मा गाने लगे, अरे अवधा नगरिया से, अवधा नगरिया से, अरे चलली बारियतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे। अवधा नगरिया से, अवधा नगरिया से, चलली बारियतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे। सब देवतन मिली चलल बारियतिया है, सुहावन लागे। सब देवताना मिली, सब देवताना मिली, चलल बारियतिया है, सुहावन लागे। बजवा बजेला घन घो, हे सुहावन लागे। बजवा बजेला घन घोर, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी हुल से मोर छतिया है, सुहावन लागे।
बजवा के शब्द सुनी, बजवा के शब्द सुनी, हुल से मोर छतिया है सुहावन लागे, रोशनी से भइल बा आजोर, हे सुहावन लागे, रोशनी से भइल बा आजोर, हे सुहावन सूर्य भगवान लागे, रोशनी से भइल बा आजोर, हे सुहावन लागे। कहत रसिका जना दुल्हा के सुरतिया है सुहावन लागे, कहता रसिका जना, कहता रसिका जना, दुल्हा के सुरतिया है सुहावन लागे, सुफल मनोरथ भइले मोर, हे सुहावन लागे, सुफल मनोरथ भइले मोर, हे सुहावन लागे। अवधान नगरिया से, अवधान नगरिया से, चलली बरियतिया है सुहावन लागे, जनका नगरिया भइले शोर, हे सुहावन लागे, जनका नगरिया भइले शोर, हे सुहावन लागे, जनका नगरिया भइले शोर, हे सुहावन लागे। अरे रोशनी से भइल बा अंजोर, अंजोर समझते हैं उजाला, बारात जा रहा है तो रोशनी, चारों तरफ रोशनी रोशनी है। यहां भी बारात के जाने पर वो सिर के ऊपर लाइट लेके चलते हैं ना, कतार में एक लाइन से इधर एक लाइन से इधर, वो सिर के ऊपर लाइट लेके चलते हैं, बल्ब बल्ब जलता है उसमें। अरे एक तो अत में बताऊं, दूल्हे के मुकुट में लाइट लगा था, क्या क्या नाटक आप बताओ, दूल्हे के मुकुट में लाइट लगा था। वो चाइना वाला लाइट नहीं आता छोटा वाला, बक 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 करता है, वही वही लाइट। ये क्या है? राम जी की बारात जा रही है तो ये रोशनी कैसे है? साक्षात सूर्य नारायण प्रकाशित कर रहे हैं। सूर्य नारायण भी तो गए हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वही इनके प्रकाश से। अरे रोशनी से भइल बाया जोर, हे सुहावन लागे। बारात पहुंची, कब पहुंची? विवाह के 15 दिन पहले पहुंची। विवाह के 15 दिन पहले ही बारात पहुंच गई मिथिला। आजकल कोई पहुंच के दिखा दे? 15 दिन पहले, एक दिन पहले बेटी के घर बारात पहुंचा के दिखा दे, बेटी वाला बोलेगा सुनो आज की व्यवस्था आप करना, हम नहीं जानते हैं, हमारा टेंडर उस दिन का हुआ है, विवाह के दिन का, हम नहीं खिलाएंगे। यहां विवाह कब होना है पता नहीं, बारात पहुंच गई। और राम जी की बारात, 33 करोड़ तो केवल देवता है, 33 कोटि देवता, सारे देवता पहुंचे सूक्ष्म रूप धारण करके, हैं? बारात पहुंची 15 दिन पहले। बाबा कहते हैं प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकार। बारात लग्न के पहले आ गई, इसलिए जनकपुर में खूब आनंद है। क्यों? लंबे दिनों तक बारात रहेगी, लंबे दिनों तक दर्शन मिलता रहेगा, आनंद महोत्सव चलेगा, सारे लोग नाच रहे हैं। मिथिला के नर नारी ब्रह्मा जी से विनती करते हैं, ब्रह्मा जी आज तक 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात आपने बनाई है, एक प्रार्थना सुनिए, आज से 24 घंटे का दिन करिए और 24 घंटे की रात करिए, दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। क्यों? हम नहीं चाहते ये जो समय चल रहा है शीघ्र निकल के चला जाए जीवन से, आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। बढ़हु दिवस निसी विधि सन कहरी।
बारात जनवासे में गई। राम जी जाकर विश्वामित्र जी के साथ पिताजी से मिले, गुरु जी से मिले, भाइयों से मिले हैं। मिथिला के लोग आपस में बात करते हैं, दशरथ जी महाराज कितने भाग्यशाली हैं, राम जी बेटा बन के जन्म लिए हैं उनके घर। एक ने कहा दशरथ जी भाग्यशाली हैं तो क्या हमारे जनक जी कोई कम भाग्यशाली हैं? यदि दशरथ जी के घर राम जी अवतार लिए हैं तो हमारे जनक जी के घर जानकी मैया ने अवतार लिया है। हमारे महाराज कोई कमजोर नहीं है। एक ने कहा कि देखो दशरथ जी और जनक जी भाग्यशाली हैं कि नहीं हैं ये वो जाने, लेकिन एक बात मैं कहता हूं, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? इसी जन्म में इन्हीं आंखों से सीताराम जी के विवाह का दर्शन करने वाले हैं हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। सब लोग अपनी प्रशंसा करते हैं। सीता जी के 8 सखियां रनिवास में आपस में बात करती हैं, अरे पता चला है क्या, विश्वामित्र जी के साथ जैसे 2 आए थे, बारात में भी 2 आए हैं, भरत जी और शत्रुघ्न जी को। दूसरी कहती है तुम इतना ही जानती हो, मुझे तो पता चला है कि उसमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। तीसरी कहती है सांवला गोरा छोड़ो, मुझे तो नाम भी पता चल गया है, सांवले का नाम भरत है और गोरे का नाम शत्रुघ्न है। चौथी कहती है तुम केवल नाम जानती हो ना, मुझे तो रिश्ता भी पता चल गया है, ये चारों भाई हैं, खास भाई हैं आपस के। तो पांचवी कहती है यदि ये चारों भाई हैं तो फिर तो मैं ब्रह्मा जी से आंचल फैलाकर भीख मांगूंगी, ब्रह्मा जी बारात भले एक की आई हो, आप ऐसा कोई चक्कर चलाइए कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह हो जाए, यहां से कोई कुंवारा लौट के वापस न जाए। है? कौन कौन जाने देगा वो, जहां भगवान ही दूल्हा बन के चले जाए, है? कौन ये अवसर हाथ से जाने देगा। सखियां प्रार्थना करती हैं, उपमान को कहता तुलसी कहताहु कवि कोविद कहे, बल विनय विद्या शील शोभा सिंधु से नारी सकल पसारी अंचल, विधि वचन सुनावही, ब्याही हो चारियो भाई, एहि पुर हम सुमंगल गावही, ब्याही हो चारियो भाई, एहि पुर हम सुमंगल गावही, ब्याही हो चारियो भाई, एहि पुर। सखियां ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हैं। मुहूर्त निकाला गया, किस दिन विवाह होगा, तो 2 स्थान पर मुहूर्त निकला। जनवासे में जहां बारात रुकी है वहां ब्रह्मा जी निकाले, और जनक जी महाराज के महल में ज्योतिषी मुहूर्त निकाले, और संयोग से दोनों स्थान पर एक ही मुहूर्त निकला। मार्गशीर्ष अगहन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन था मंगलवार का। हम लोग जिसे विवाह पंचमी कहते हैं, अगहन महीने में यहां मनाया जाता है ना सरकार विवाह पंचमी। दोनों तरफ एक ही मुहूर्त निकला। जनवासे से नारद जी मुहूर्त लेकर पहुंचे महाराज के महल से जनवासे में। नारद जी जाकर भगवान को मुहूर्त देकर बोले, प्रभु देखिए एक आप हैं, मैं विवाह करना चाहता था, आपने मेरा विवाह काट दिया, और एक मैं हूं कि आपके विवाह का मुहूर्त निकाल कर ले आया हूं, देखिए कितना अंतर है हमारे में आप में। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त बताया, विवाह का दिन आया, गोधूली बेला,
गोधुली बेला समझते हैं? सायंकाल संध्या को गोधुली बेला कहते हैं। गोधुली बेला में ही द्वार पूजन के लिए बारात लगनी चाहिए। जनक जी से सतानंद जी ने कहा कि आप सूचना भिजवाइए जनवासे में। दशरथ जी महाराज बारात लेकर चले हैं। शंकर भगवान 15 नेत्र से राम जी के स्वरूप का दर्शन करते हैं। ब्रह्मा जी 8 नेत्र से, कार्तिकेय जी 12 नेत्र से, इंद्र हजार नेत्र से भगवान के दूल्हा रूप का दर्शन करते हैं। द्वार पूजन भया। द्वार पूजन के बाद सखियां भगवान को मंडप में ले जाकर बिठाती हैं। मेरी सीता मैया आकर बैठी हैं। आपको बताऊं, मंडप में साक्षात सूर्य नारायण बैठे हैं। क्यों? अपने वंश की परंपरा बताने के लिए, वेद मंत्र का पाठ करने के लिए चारों वेद भगवान प्रस्तुत हैं वहां पर। अग्नि कुंड में अग्नि नारायण प्रकट होकर बैठे आहुति स्वीकार करने के लिए। मंडप में जिस देवता का आवाहन होता है वो देवता प्रकट हो जाते हैं, प्रकट होकर पूजा लेते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जनक जी महाराज ने दिव्य व्यवस्था बनाई है। जिस प्रकार शंकर जी के विवाह में हिमांचल जी और मैना जी ने शिव जी के पांव को धोया था, उसी प्रकार राम जी के विवाह में जनक जी महाराज और सुनैना जी सोने की थाल में राम जी के पांव को धोने लगे। यहां पद प्रक्षालन होता है, दूल्हे का होता है ना। दूल्हे के पांव को ससुर जी हाथ से धोते हैं, सास ससुर। राम जी के पांव को जनक जी महाराज धोने लगे। बाबा कहते हैं, लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशान जय धोनी उमगी जनु चाहु दिसी चली। जनक जी महाराज जैसे पांव धोना प्रारंभ किए, वहां जितने लोग थे आपस में बात करने लगे। जनक जी कौन से पांव को धो रहे हैं? ये वही पांव है जो शंकर जी के हृदय में रहता है। ये वही पांव है जो कागभूषुंडी जी के मन में रहता है। ये वही पांव है जिसको देखने के लिए मुनि लोग जन्म जन्म ये तक तपस्या करते हैं। ये वही पांव है जिसके कारण अहिल्या जी का उद्धार हो गया। आज जनक जी महाराज उसी पांव को अपने हाथ से धो रहे हैं। कौन है जनक जी से अधिक भाग्यशाली इस ब्रह्मांड में? पूरी सभा जनक जी महाराज की जय जयकार करने लगी। बोलिए जनक जी महाराज की जय। पद प्रक्षालन के बाद साखोचार भया। साखोचार यानी वंश परंपरा का बखान राम जी की ओर से वशिष्ठ भगवान ने किया, सीता जी की ओर से सतानंद जी ने किया। राम जी सीता जी हाथ जोड़ के बैठे हैं। अब इसके बाद पानी ग्रहण संस्कार हुआ। जनक जी महाराज ने हाथ में जल ली, कुशा लिया, सीता जी का हाथ लिया, राम जी ने नीचे हाथ लगाया। जनक जी ने कहा, मैं जनक 10 दिशाओं को, अग्नि को साक्षी मानकर अपनी बेटी जानकी जी को, राम जी को कन्यादान के रूप में समर्पित करता हूं। राम जी ने कहा, मैं राम दशरथ नंदन राम 10 दिशाओं को, अग्नि को साक्षी मानकर जनक जी की बेटी जानकी जी को कन्यादान के रूप में स्वीकार करता हूं। पाणी ग्रहण संस्कार भया। क्यों करे विनय विदेह कियो, विदेह मूरति सावरी करि होम विधिवत काठ जोरी, होन लागी भावरी करि होम विधिवत काठ जोरी। पाणी ग्रहण संस्कार के बाद होम भया। होम होता है ना, करी होम विधिवत, विधिवत होम भया। और होम के बाद विधिवत गांठ जोरी, गठबंधन भया। और गठबंधन के बाद होन लागी भावरी, भांवरी पड़ी। जो फेरा पड़ता है, फेरा पड़ा। भांवरी पड़ने के बाद
अब मुनियों ने राम जी को आदेश दिया, राम अब आप सीता जी के मांग में सिंदूर लगाइए। राम सिय सिर सिंदूर देहि शोभा कही न जाते विधि के, अरुण पराग जलज भरनी के, शशि भूष अहिलोभ अमी के, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बरु दुलहिन बैठे एक आसन, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बरु दुलहिन बैठे एक आसन। जैसे प्रभु ने मां के मांग में सिंदूर दान किया, पूरी सृष्टि चराचर एक स्वर में बोल पड़ा, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बोलिए दुल्हन महारानी की जय। सब जगह जय जयकार होने लगे। अब गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दिया कि दूल्हा दुल्हन अब दोनों एक आसन पर बैठेंगे। सीता जी जाकर मेरे प्रभु के साथ बैठी। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी गए जनक जी के पास, जाकर बोले, महाराज घर में और बेटियां हैं क्या? जनक जी बोले, गुरु जी 3 बेटियां बच गई हैं। गुरु जी बोले, यदि आपके पास 3 बेटियां बचे हैं तो हमारे पास 3 को बेटवा बचे हैं, बुलाओ सबको, बुलाओ, आज ही सब निपटेंगे। और राम जी के विवाह के बाद उसी मंडप में भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी जी के साथ, लक्ष्मण जी का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला जी के साथ, और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी जी की छोटी बहन श्रुत कीर्ति जी के साथ भया। चारों भाइयों का विवाह भया। मंडप एक, दुल्हा दुल्हन कितने हो गए? 4। हमारे मिथिला के संत गाते हैं इस पद को, मिथिला का प्रसिद्ध पद है। सखियों ने देखा 4-4 दूल्हा, कहने लगी, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, काल कार कजरारे जुलमी नयनवा, कार कार कजरारे जुलमी नयनवा, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके बाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया,
कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया चारों दूल्हा में ये बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है आँखियों न देखनी हाँ सुननी न कान है, अखियों न देखली न सुनली हाँ कान है जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया अरे रे निहाल सखिया अरे रे निहाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया देखिए आज सवेरे से गगन मगन आजू मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया ऊपर से बारिश नीचे से हवा, गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया देख देख दुल्हा जी के सांवर सूरतिया, देख देख दुल्हा जी के सांवरी सुरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया जिनका खातिर जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका खातिर जोगी मुनि जप तप कैलन सखिया कहती है जिसके लिए मुनि लोग कितना जोग यज्ञ जप तप किए तब भी नहीं मिले, और वही से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन, से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन आज लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया, आज सिलबट्टे से सिकाई इनकर गाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया
चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। अब चारों दुल्हा सरकार को सखियां कोहबर में ले गई। कोहबर के बाद भोजन करने बैठे। ससुराल में बताया बहुत गाली मिलती है भोजन के समय। भगवान भोजन करने बैठे, सखियां कहने लगी, अरे देखो छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारे। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। 56 भोग 3600 व्यंजन। 56 भोग 3600 व्यंजन। आनी धर्यो मणि थारी। जयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। जेवत लालन सीध सदन में। जेवत लालन सीध सदन में। हर सीध सदन में। सीध सदन में। सीध सदन में। सीध सदन में। जेवत लालन सीध सदन में। जेवत लालन सीध सदन में। और गावत सरहज गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। अति सुकुमारी राजकुमारी। सखियां कहते कि इनकी एक बहन थी, राम जी की एक बहन थी जिनका नाम था शांता। कहती है अति सुकुमारी राजकुमारी। अति सुकुमारी राजकुमारी। कौन? शांता बहन तुम्हारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। शांता जी का विवाह भया श्रृंगी ऋषि से। है राजकुमारी तो राजकुमार से होना चाहिए, लेकिन भया श्रृंगी ऋषि से। सखियां यही विनोद करती हैं, आपकी बहन देना तो चाहिए राजकुंवर को। देना तो चाहिए राजकुंवर को। देना तो चाहिए राजकुंवर को। देना तो चाहिए राजकुंवर। लेकिन लय भागे जटाधारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। जेवत लालन मृदु मुस्कावत। जेवत लालन मृदु मुस्कावत। जेवत लालन मृदु मुस्कावत। जेवत लालन मृदु मुस्कावत। सिया अली बलिहारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी।
भगवान भोजन किए, सखियां अनेक प्रकार से गाली देती हैं। भगवान मुस्कुरा के भोजन करते हैं। लक्ष्मण जी निकालिए, बाण मार दूंगा। ये गाली दे रही है, पिताजी को गाली, मैं बाण मार दूंगा भैया इसको। राम जी बोले रखो बाण, जब देखो निकाल लेते हो। अरे भैया दादाजी को गाली दे रही है सब। राम जी बोले अच्छा रुको मैं कुछ करता हूं। भगवान ने सखियों को देखा और देखकर मुस्कुरा दिए। क्या भैया, भगवान की मुस्की ही बहुत है हो। ऐसा मुस्कुराए कि सखियों की मति पलट गई। अब तक जो सखियां राम जी को गाली दे रही थी, वो लगी सब जनक जी को गाली देने। जब सखियां जनक जी को गाली देने लगी तो लक्ष्मण जी बोले हाँ ये बहुत अच्छा किया, जनक जी सुने गाली, हम लोग क्यों गाली सुने। खूब विनोद भैया हो। एक सखी ने आके कहा कि लक्ष्मण जी से इतना सीना तान के क्यों बैठे हैं। लक्ष्मण जी बोले काम ही ऐसा किया है हम लोगों ने। क्या किया? भैया ने धनुष तोड़ दिया। सखी कहती है अभिमान मत करिए, आपके भैया ने नहीं तोड़ा है। अरे भंजे हूं चाप गुमान न लाओ, सिया की कृपा है भाग्य मनाओ। मिली जनकपुरी ससुरारी, ये गारी मिथिला की। धारी ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। सखी कहती हैं आप आते समय अहिल्या जी का उद्धार किए थे। लक्ष्मण जी बोले मेरे सामने किए थे भैया, हम वहीं पर बैठे थे, वहीं बैठे थे। कहती है आते समय आपने अपने पांव से पत्थर को स्त्री बना दिया। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप हैं क्या? हो राज कुंवर की मदारी, गारी मिथिला। आप मदारी हैं कि राजकुमार हैं? ये जादू दिखाते चलते हैं। अरे धरी ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला। अच्छा ये बताइए आपको बुलाया कौन? धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उमंग में, अब बिनु चिट्ठी कौशिक मुनि संग में। बनियाए कमंडल धारी, गारी मिथिला। किसने बुलाया? कोई चिट्ठी गई थी? लक्ष्मण जी बोले गई थी। सखियों ने बोला हमने भेजा नहीं था, कैसे चली गई थी? नहीं गई थी, हम बिना चिट्ठी के नहीं जाते हैं। सखियों ने कहा कि आपकी बात पे भरोसा नहीं है, आपके भैया झूठ नहीं बोलते हैं। यदि राम जी बोल देंगे चिट्ठी आई थी, हम मान लेंगे। लक्ष्मण जी जाके बोले भैया इज्जत की सवाल है भैया, हमने झूठ बोल दिया है, चिट्ठी आई थी। आप भी बोलिएगा चिट्ठी आई थी। राम जी बोले अब एक झूठ बोलूंगा, फिर पूछेंगी क्या लिखा था, फिर दूसरा झूठ बोलो, फिर तीसरा झूठ बोलो। ये काम ही क्यों करना कि झूठ पे झूठ बोलना पड़े। हम नहीं बोलेंगे भैया, अब आप ही के हाथ में भैया, अब हम तो बोल दिए चिट्ठी आई थी। राम जी बोले झूठ बोलूंगा तो मेरी नाक कट जाएगी। लक्ष्मण जी बोले बोलेंगे तो आपकी कटेगी, और नहीं बोलिएगा तो मेरी कटेगी। अब आप संभालिए, आपकी कटानी है कि मेरी कटानी है। सखियों ने बोला बोलिए राम जी चिट्ठी आई थी। राम जी बोले नहीं आई थी। सखी ने बोला क्या बोले? राम जी बोले नहीं आई थी। लक्ष्मण बोले इतना भी झूठ नहीं बोल सकते हो। लक्ष्मण बोले भैया क्या बोल रहे हैं? राम जी बोले नहीं आई थी। सखियों को देखकर राम जी बोले नहीं आई थी, और लक्ष्मण जी से बोले नहीं आई थी। अब लक्ष्मण जी बोले देखा बोले भैया ना, तो सखियां बोलते वही तो हम भी बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं नहीं आई थी। लक्ष्मण बोले नहीं आई थी।
अब सखियां बोले नहीं आई थी, लक्ष्मण जी बोले नहीं आई थी। इसी में द्वंद्व शुरू हो गया। सखियों ने कहा कि बात बढ़ जाएगी, इससे अच्छा चलो बात को छोड़ो, आगे बढ़ाओ। बोले अच्छा ये बताओ, आप बहुत बड़े दानी हैं, हमने सुना है, दानी शिरोमणि महिमा मंडित, सब कहते हैं आप बहुत बड़े दानी हैं। अगर ये बात सही है तो उस दिन अरे बन मलियन आगे भिखारी गारी मिथिला की धरी ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य साकेतवासी पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की पंक्तियां हैं। ये महाराज जी की रचना है। कहते हैं महाराज जी राम जी से कि प्रभु हम आपको तब से गाली दे रहे हैं, हमारे अपराध को क्षमा करिएगा। क्षमे हो चूक राजेश जुयाते, हम गारी देत सिया जी के नाते, सीता जी के नाते से हम गाली दे रहे हैं प्रभु। क्यों? क्योंकि तुम्हारी हम सरहज साली गारी मिथिला की धारी ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। खूब आनंद भया हो, खूब आनंद भया। जिस प्रकार विवाह के 15 दिन पहले बारात आई, महापुरुष कहते हैं विवाह के बाद भी कई दिनों तक बारात मिथिला में रही। नित्य महाराज दशरथ सुबह उठते थे तो जनक जी से कहते थे महाराज हम जाएं, तो जनक जी महाराज और आदर प्रेम देकर और बारात को रोक लेते थे। बहुत दिन बीतने के बाद विश्वामित्र जी, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, शतानंद जी ने जनक जी से कहा महाराज अब आप बारात को विदा करिए। महाराज ने बारात को विदा किया, खूब दहेज दिया, 10,000 हाथी दिए, 1,00,000 घोड़े दिए, 25,000 रथ दिए, कहारों से भर भर कर नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण, गौ माताएं, महिषियों को भिजवाया। बारात को विदा किया महाराज ने। चक्रवर्ती जी महाराज बारात लेकर अयोध्या आए, बाराती घर गए। रानियों से महाराज ने कहा देखो बहुएं लड़िका हैं, पराए घर से आई हैं, जिस प्रकार पलके नेत्र की रक्षा करती हैं आप बहुओं की रक्षा करिएगा। रात्रि विश्राम भया, प्रातः काल शुभ मुहूर्त देखकर कल कंगन छुड़ाया गया। हाथ में कलवा बांधा जाता है ना विवाह के समय, उसको छुड़ाया जाता है। मुहूर्त देखकर कल कंगन छुड़ाया गया। बारात के वापसी के बाद 6 दिनों तक विश्वामित्र जी अयोध्या में रुके रहे। 6 दिनों बाद विश्वामित्र जी ने चक्रवर्ती जी से विदा मांगा। महाराज पूरे परिवार के साथ खड़े भये और कहे मुनिवर मेरा पूरा परिवार हम आपके सेवक हैं, मेरी पूरी संपत्ति आपकी कृपा प्रसादी है, मैं तो चौथेपन में आ गया हूं, क्या पता कल मैं रहूं या न रहूं। मुनिवर जब दशरथ इस धरती पर न रहे ना, तो मेरे न रहने के बाद भी आप करब सदा ई लड़िकन पर छो, मेरे न रहने के बाद भी मेरे बच्चों पर कृपा बना के रखिएगा, और जब तक मैं जीवित हूं दर्शन देता रहब मुनि मोह, यदा कदा मुझे भी दर्शन दीजिएगा। इतना कह के परिवार के साथ चरणों में दंडवत करते हैं। आशीर्वाद देकर विदा लेकर विश्वामित्र जी गए हैं।
यहाँ पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाल कांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं, निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार, बारिधि पार कवि कोने लयो, उपवीत व्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावही, देहि राम प्रसाद तेन, सर्वदा सुख पावही, सुख पावहे, सर्वदा सुख पावही। सिय रघुवीर विवाह जे जिस प्रेम गावहि सुनहि, तिन कहु सदा उछाह, मंगलाय तन राम जय। गोस्वामी जी कहते हैं, केवल और केवल अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने भगवान की कथा गाई, अन्यथा भगवान का चरित्र समुद्र है, कौन कवि है जो गाकर पार कर जाए। भगवान के बाल लीला, उनके नामकरण, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत, विवाह आदि जितने संस्कार हैं, इनकी कथाओं को जो नर नारी गाएगा अथवा कहेगा, सुनेगा, श्री सीताराम जी के कृपा प्रसाद स्वरूप उस जीव को जीवन में सर्वकाल मंगल ही मंगल प्राप्त होगा। आज हमने और आपने भी बड़ी श्रद्धा के साथ इस विवाह की कथा को गाया। राघव जी के चरणों में प्रार्थना, हमारा आपका सबका मंगल हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज के बेला को विश्राम देते हैं।